हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स के बारे में और उसमें किस तरह से इंडसइंड बैंक अपने कस्टमर के साथ फ्रॉड कर रहा है और उनके बैलेंसेस को डिडक्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि बहुत से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग कंडीशंस के साथ, ऑफ़र्स के साथ इंडसइंड बैंक प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बाद में किस तरह से कस्टमर से चीट कर रहा है। इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं जिसमें अच्छा खासा पैसा इंडसइंड बैंक ने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर के अकाउंट से नॉन मेंटेनेंस चार्जेस का काट लिया है। तो ये नया फ्रेश एपिसोड है और बहुत से यूज़र्स का इस महीने पैसा कटना फिर से शुरू हो गया है। तो उसी बारे में आज बात करेंगे कि किन किन यूज़र्स का पैसा कट रहा है और आपको इसके लिए क्या करना है, इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप क्या करें, कहाँ पर आपको मेल करना है और किस तरह की कंप्लेंट करनी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडस का जो पार्टनर अकाउंट है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, उसका ऑफ़र करीब 6 महीने 7 महीने तक चलता रहा, जिसके अंदर आपको फरवरी 2022 से ऑफ़र चल रहा था। आपको इनिशियल फंडिंग करनी होती थी 2 लाख रुपए की, तो आपका अकाउंट हो जाता था ज़ीरो बैलेंस अकाउंट एज़ पर इंडसइंड बैंक। उनका कहना ये था कि अगर आप अकाउंट खोलते हैं और इनिशियल फंडिंग कर देते हैं 2 लाख की, तो लाइफ टाइम के लिए आपका ये अकाउंट ज़ीरो बैलेंस रहेगा, कोई नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं कटेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं और बहुत से कस्टमर्स का पैसा नहीं कटा और बहुत से कस्टमर्स का पैसा कटता रहा। यानी पहले तो वार्निंग भेजी इंडसइंड बैंक ने कि आपको 1 लाख रुपये मेंटेन करना है, और जो स्टेटमेंट उनके शो होते थे मंथली, उसमें भी लिखा आ रहा था कि 1 लाख रुपये रिक्वायरमेंट है। कंप्लेन करने पे कई बार रिफंड्स भी हुए और बीच में कटना बंद हो गया। लेकिन अब फिर से एक नया फ्रेश प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है इंडस पार्टनर अकाउंट होल्डर्स के लिए, जिन्होंने 2 लाख रुपये इनिशियल पेमेंट करके ज़ीरो बैलेंस मेंटेनेंस वाला अकाउंट ओपन किया था। तो उनका फ्रेश पैसा डिडक्ट होना शुरू हो चुका है। मैं स्क्रीनशॉट्स के ज़रिए से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यूज़र्स के किस तरह से इंडसइंड बैंक नॉन मेंटेनेंस चार्जेस काट रहा है और उनके अकाउंट को माइनस कर रहा है। तो आप लोगों में ज़्यादातर लोग, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई होगी, उन्होंने कस्टमर केयर से ऑलरेडी कांटेक्ट कर ही लिया होगा। अब बार बार मैं समझता हूँ कि कस्टमर केयर को कॉल करके और मेल करके कोई फ़ायदा है नहीं। सीधे सीधे आरबीआई को लिखना चाहिए हम लोगों को, और उसका फॉर्मेट भी मैं यहाँ पर दूंगा और किस तरह की कंप्लेंट आरबीआई को करनी है। आपको बहुत ध्यान से सभी कस्टमर्स को आरबीआई को सीधे सीधे लिखना है कि कंप्लीट वायलेशन है ये, एक मतलब जो टर्म एंड कंडीशंस इन्होंने लिखी थी उसका, और कस्टमर्स को सिंपली चीट किया जा रहा है। तो कम से कम आरबीआई की तरफ से एक्शन होना बहुत ज़रूरी है इंडसइंड बैंक के लिए। और पता नहीं उनकी आईटी टीम किस टाइप की है कि वो बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड रहती है कि किस कस्टमर्स का अकाउंट किस कैटेगरी में है और हमको किस तरह से इसको मैनेज करना है। कभी कस्टमर्स के पैसे डिडक्ट होते हैं, कभी नहीं होते, कभी 1000 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं, कभी 150 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं, कभी 500 रुपये डिडक्ट हो जाते हैं। तो कोई सेट रूल्स है नहीं। यानी आपने जो 2 लाख रुपए स्पेंड करके अकाउंट खोल लिया, बट उसके बाद भी ज़ीरो बैलेंस नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये ऑफ़र कोई नया है, 6 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर भी इस तरह के ग्लिचेस। और बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है कि अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो आपका पैसा रिफ़ंड आता भी नहीं है। कंप्लेन करते हैं, ब्रांच में आता है, फिर तमाम आपको उसका हेडेक करने के बाद में वो रिफ़ंड करते हैं और कहते हैं नेक्स्ट मंथ नहीं कटेगा, फिर अगले क्वार्टर में फिर वही कहानी शुरू हो जाती है और पैसा डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आरबीआई को कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई पोर्टल पर जाएं आप, और जो पुरानी कोई कंप्लेन आपने की हो उसकी कॉपी नीचे अटैच करके और कंप्लेंट रजिस्टर करें कि इस तरह के टर्म एंड कंडीशंस का वायलेशन इंडसइंड बैंक कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से कस्टमर्स को जो भी प्रीमियम कैटेगरी के थे, तो उनको इस तरह का वाइवर देने का लालच दे करके अकाउंट खुलवा लिए इंडसइंड बैंक ने। अब उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप बैलेंस मेंटेन कीजिए। इस तरह से तो फोर्स नहीं कर सकते ना, कि आपने पहले तो कहा कि ये प्रीमियम कैटेगरी का अकाउंट है, आप 2 लाख रुपये मेंटेनेंस से खुलवा लें और आपको कोई चार्जेस नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब कस्टमर ने खुलवा लिया, आपने देख लिया इस बंदे के पास पैसा है, तो आप उसे फोर्स कर रहे हैं नहीं, आप मेंटेन करो। तो मेंटेन करने की इस अकाउंट में कोई भी ज़रूरत नहीं है। टर्म एंड कंडीशंस की फ़ाइल आपके पास है ही नहीं हो तो आपको मिल जाएगी, और आरबीआई को हमें कंप्लेन करना है। आरबीआई के कंप्लेन करने के बाद में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, और कुछ ना कुछ एक्शन अगर इंडसइंड बैंक के अगेंस्ट आरबीआई लेता है तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होगी और ये बहुत बड़ी बात होगी और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडसइंड बैंक लगातार अपने कस्टमर्स को चीट कर रहा है।
तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रीमियम अकाउंट खुलवा लूँ मैं ज़्यादा पैसा अमाउंट का इनिशियल ट्रांसफ़र करके, तो इंडसइंड बैंक में ना खुलवाएं, क्योंकि इनकी कमिटमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आपसे कह दिया इतना और फिर उसके बाद में जो चार्जेस हैं वो भी एप्लीकेबल हैं, सब कुछ है। इनके सिस्टम में क्या हो रहा है इन्हें ख़ुद भी नहीं पता होता है। तो जो भी कस्टमर सफ़र कर रहे हैं वो RBI कंप्लेन करें। तो ये था अपडेट इंडसइंड बैंक के चार्जेस डिडक्शन का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ हेल्प आपको मिलेगी। आप अपने चार्जेस रिवर्स करा पाएंगे और इस अकाउंट को परमानेंटली ज़ीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट करा पाएंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।